इस वीडियो सीरीज में हम कम्युनिकेशन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे विभिन्न आधारों पर। आज का हमारा आधार जो है वो है कि बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल, कि प्रयोजन और तरीका या स्टाइल जो है उसके आधार पर कम्युनिकेशन का वर्गीकरण। इसमें पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बहुत ही फॉर्मल तरीके से इसमें बातें की जाती हैं। तो आपको पता होगा कि फॉर्मल तरीके से बातें वहीं पे की जाती हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है, वो चाहे ऑफिस हो चाहे और कुछ हो। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये अपवार्ड या डाउनवार्ड हो सकता है, मतलब बॉस अपने एम्प्लॉई से बात कर सकता है या एम्प्लॉई अपने बॉस से कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी बातें की जाती हैं उसमें बहुत करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और सही प्रकार की भाषा का यूज जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो अपने एचओडी से बात करे। दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या किसी प्रकार के प्रोटोकॉल या किसी प्रकार के नियम को फॉलो नहीं किया जाता है बातचीत करने के दौरान। जैसे दो मित्र बातचीत करते हैं परीक्षा हॉल से निकल के, तो बहुत ही इनफॉर्मल बातचीत होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें कोई फॉर्मल रूल रेगुलेशन नहीं होता है। उसके बाद ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है जो कि फेस टू फेस होता है और इसमें बॉडी गेस्चर का और पोस्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को आँख से इशारे कर देना या किसी को हाथ से इशारा करके रोक देना। ठीक, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है या फिर हमें ये कहें कि जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो एक उदाहरण दे के पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें फिल्टरिंग का या डिस्टॉर्शन का अस्तित्व रहता है। फिल्टरिंग डिस्टॉर्शन का मतलब ये हो गया कि हम व्यंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो सुनने में अलग है और उसका अर्थ कुछ अलग निकल रहा है। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि हम किसी को ये कहें कि अरे आज तो तुम बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। इसका मतलब ये हो गया कि आज से पहले तुम नहीं लगते थे। एक अर्थ निकाला जाए तो ये भी निकलेगा, और एक सामान्य अर्थ ये हो गया कि हाँ भाई स्मार्ट दिख रहा है, तो सामने वाला जो है वो कह रहा है। तो ये हमारे दो प्रकार हो गए महत्वपूर्ण, जो कि क्लासिफिकेशन है पर्पज और स्टाइल के आधार पर, फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनसे परीक्षाओं में ज़्यादातर उदाहरण के माध्यम से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि फिल्टरिंग हो गया या डिस्टॉर्शन हो गया, ये किस कम्युनिकेशन में ज़्यादा पाया जाता है। तो इनफॉर्मल में पाया जाएगा, क्योंकि अगर किसी से हम फॉर्मल बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसा हम डबल मीनिंग या फिर कोई व्यंग तो कहेंगे नहीं। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।